हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो मैं संगीता नौरियाल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संगो पहाड़ी फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के करीबन 10 बजे से। यहीं पे कुन्नू की बात की जाए तो कुन्नू यहाँ पे बैठ रखा है, तो इसको बोल रखा है मैंने यहीं पे बाहर पे खेलना, और टीवी भी देख रहा है यहीं पे, तो अंदर ही रहना, ठीक है? ये तो बाहर पे रहना, ठीक है? कहाँ जाएगा फिर? आज की कल की है छुट्टी, अब परसों से स्कूल है। फिर मुंह में मत रख इसको, ठीक है? यहीं पे खेलना, ठीक है? बुआ और हैं घर पे, साल बुआ इतने सारे, तो इसने गाड़ी अब मेट रखे हैं, देखो। ये पे रहना, ठीक है? अब भी आ रही हूँ मैं थोड़ी देर में, घास लेके आ रही हूँ मैं, हैं? तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में और हमारे खूबसूरत से गांव सलनखोला में। तो दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो मौसम आज बिल्कुल साफ़ है। वैसे धूप तो धुंधली धुंधली लग रही है कल से, लेकिन अभी के टाइम पे तो ठीक ही है। धूप ऐसी धूप ना बहुत ही तेज़ लगती है। तो दोस्तों, अभी मेरी तैयारी होगी घास के लिए जाने की। तो अभी मैं जा रही हूँ स्कूल के सामने, क्योंकि मैंने परसों तक काटी घास स्कूल के सामने। तो अभी दीदी का फ़ोन आ रखा था कि तूने एक घास के बाद वो छोड़ दिया, बंजर छोड़ दिया। तो मुझे पता ही नहीं था कि ये उनका है। तो अभी उनका फ़ोन आया, उन जेठ जी ने देखा बस वो, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बांज के पौधे लगा रखे हैं। तो उन्होंने वो देखने के लिए गए होंगे, तो उन्होंने बोला घास छूट रखी है वाले, हाँ तो उसको लेके चले जाना। तो अभी के टाइम पे मैं वहीं जा रही हूँ घास के लिए। तो कल के दिन में तो मन नहीं कर रहा था घास काटने का, क्योंकि ऐसी वाली धूप बहुत ही तेज़ लगती है, और आज भी मुझे लग रहा है वैसे ही होने वाला है। मन नहीं कर रहा है घास काटने का। घास काटते काटते भी काफ़ी समय हो गया, 1-1.5 महीने से लगातार लगे हैं, और मेरे ना एक हाथ में दर्द भी हो रहा है। मुझे वैसे वहाँ भी जाना था सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन आज तो टाइम नहीं मिलेगा मुझे। तो देखते हैं, आज शायद घास काट दूँगी तो कल ही जाऊँगी फिर। तो देखते हैं कितने काटती है आज घास। वैसे तो 1-1.5 बजे तक रहता है वहाँ पे खुला। तो सभी मैं यहाँ पे घास के लिए आ रही थी। तो ये वाला बंजर मैंने काट दिया था, यहाँ पे 1-2 पुली छूट रखे हैं, और यहाँ पे बांज के पेड़ लगा रखे हैं जेठ जी ने। तो ये ऊपर वाला भी बोल उनका है, तो मुझे पता नहीं था। तो आज मैं उसी में काट रही हूँ घास। तो मैं काट रही हूँ यहाँ पे घास। तो 1-2 पुली मैंने काट दी। तो दीदी आ गई थी मेरे पास बताने के लिए घास। तो अभी के टाइम पे दीदी चलेगी ठीक वहाँ से घर। तो यहाँ पे कुमर भी काफ़ी चिपक रहे हैं। तो मैं तो यहाँ पे लोवर पहन के आ रही हूँ। तो ये बंजर है वहाँ से और यहाँ आगे तक। तो फटाफट से काटती हूँ जितना भी होगा थोड़ा बहुत। तो हेलो दोस्तों, अभी के टाइम हो गया 12 बजने वाले हैं। तो थोड़ा सा घास काट दी मैंने यहाँ पे, इस वाली साइड थोड़ा सा रहेगी, और यहाँ पे तो अभी खूब बची है एक दिन के लिए। और इतनी घास काट दी मैंने, तो एक बिटकी हो गई होगी। तो आज मैं इतना ही काट रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ घर। तो पहले बिटकी लगा रही हूँ सबसे पहले। तो अब जा रही हूँ मैं घर। तो मौसम भी गड़बड़ कर रहा है आज के दिन में भी। ठीक है, हाँ सिलोली पुल पे बहुत ही नज़दीक हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर ऐसी छलांग लगाई जाएगी तो सीधा आदमी सिलोली पुल पे पहुँचेगा। अगर पैदल चलेगा तो 5 मिनट लगेंगे यहाँ से पुल पे पहुँचने में। तो आप डिसाइड कर लेना, आप छलांग लगाओगे या पैदल जाओगे। तो मजाक कर रही हूँ मैं, कोई छलांग लगा के मत जाना भाई, पैदल ही जाना, क्योंकि देर हो पर अंधेर नहीं। पैदल जाना, छलांग मत लगाना। मैं ऐसी बोल रही हूँ, मैं छलांग थोड़ी ना लगा रही हूँ, पर बात बोल रही हूँ मैं। अगर कोई छलांग लगाएगा तो ऐसे उल्टा काम मत करना प्लीज़ दोस्तों, मजाक कर रही हूँ मैं। तो आज के दिन में भी मन नहीं हो रहा है घास काटने का, पता नहीं क्या हो गया मुझे कल से। और ठीक वहाँ आगे पे सिलोली वालों के खेत में बैट बॉल खेल रहे हैं। तो वहाँ पे पहले उन्होंने ढंग से सफाई की। तो आजकल के लड़कों के लिए ना, अगर घर के काम बोलते तो उन्होंने नहीं करना था, लेकिन उन्होंने मैच खेलने की वजह से पहले उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल पिच बनाया, साफ किया खेत में, और अभी के टाइम पे वो टीम बना रहे हैं। अगर लड़कों के लिए घर के काम बोल दो ना तो कभी नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने खेल के काम बहुत ही जल्दी पूरा करेंगे। तो आज के दिन में मेरी मम्मी भी पहुँच गई घर। तो मम्मी पहुँच गई थी 10 बजे तक, घर में पहुँच गई थी।
तो मैंने बोल दिया था मम्मी ये रुक जाओ आज, लेकिन मम्मी ने मना किया। और सफ़र से होता ही है, फिर अपने घर में ठीक लगता है। तो मम्मी की रिपोर्ट भी ठीक आई कल। उनने बोला बोल थोड़ा गठिया बढ़ रखा है, मम्मी को गठिया की दिक्कत है, तो थोड़ा सा बढ़ गया था गठिया, तो इसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। तो आज घर पहुंच गई मम्मी। तो ड्राइवर हमारे गांव का था, तो वो सीधा वहीं गए होंगे घर। तो मैं सोच रही थी अमरूद निकाल के दूंगी मम्मी के पास, लेकिन मम्मी ने बोला यहाँ गाड़ी में कोई जगह नहीं है, तो कल या परसों मेरे भतीजा आ जाएगा तो उसके पास दे दूंगी मैं। फिर 2-4 दिन में हो सकता है मैं भी जा सकती हूँ। भी आ गई मैं घास लेके घर में, और यहाँ पे तन्नू भी चलेगी अंदर। तन्नू कैसे लगा कल तुझे वहाँ आदि बद्री जा रखे थे घूमने के लिए? अच्छा है ना, मेरा मुल्क है ना वो साइड। अच्छा ना, रोड खराब है यार वहाँ की। जो खाना था वो ऊपर नीचे उल्टी के साथ सारा बाहर है। नहीं उल्टी नहीं हुई मुझे हैं पहली बार। फ्रेंड को भी सानू को सोते गई। क्या फायदा जाके फिर? नहीं पर वहाँ पे टकटकी होगी, वहाँ पे फोटो खींचने के लिए टकटकी खूब एक्शन मना जा तुम। चल तू भी गया था, कबर गया था तो हेलो दोस्तों, अभी समय हो गया 3 बज गए, और अभी के टाइम पे मैं जा रही हूँ यहाँ पे दीदी और के घर के सामने घास के लिए। तो वैसे मैंने शाम को जाना था, लेकिन स्वामी जी का फ़ोन आया, बोले बाज़ार आ जाना, कुछ काम है। तो गाय का दूध निकालने के बाद मैं जाऊँगी बाज़ार। अभी मैंने गाय को बाहर निकाल रखा है, तो मैंने सोचा जब तक टाइम है तब तक मैं यहाँ पे घास काट लेती हूँ। तो दोस्तों यहीं पे काट रही हूँ मैं 2-3 पूली जितना भी हुआ, क्योंकि घास तो मैं सुबह लेके आ रखी हूँ, पर वो सूखी है ज़्यादा ही, तो उसको नहीं खा रही गाय। तो मैं इसको काट रही हूँ 2-3 पूली। यहाँ पे दादी का हल्ला सुनो, क्योंकि ये घुंघरू मेरे साथ आ रहे हैं और दादी वहाँ से हल्ला कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैंने घास काट दी और अब मैं जा रही हूँ घर। तो टाइम हो गया 3:40 हो गए, तो फटाफट से चलती हूँ। 4 बजे तक गाय का दूध निकालती हूँ मैं, तो भी चलती हूँ घर की ओर। अब थोड़ा सा रह गया यहाँ पे घास, तो ये बहुत ही छोटी हो रही है, इसको काटने में बहुत ही समय लग रहा है, तो थोड़ा सा ही काटा मैंने। घुंघरू भी मेरे साथ यहाँ तक आ गया था, अब शायद घर चले गया, दादी के साथ होगा वो यहाँ पे। तो दादी ने हल्ला मचा दिया था, घुंघरू को भगाओ, घुंघरू को भगाओ। तो दादी पूरे दिन भर यहीं पर रहती है। देखो कैसे देख रहे हैं दादी, टुकुर टुकुर देख रहे हैं मुझे। तो दादी यहीं की चौकीदारी करती है, और रात को ससुर जी सोते हैं यहाँ पे दीदी और के घर में। हेलो दोस्तों, अभी के टाइम पे मैं चलेंगी बाज़ार के लिए। तो अभी थोड़ी देर पहले काम धाम वगैरह निपटाए और अभी तैयार होके मैं जा रही हूँ बाज़ार। तो मैं जा रही हूँ ऊपर वाले रास्ते। अभी के टाइम पे दोस्तों मैं पहुँच गई रास्ते में। तो काफ़ी दिनों के बाद बाज़ार जाना हो रहा है। जिस दिन मैं कुन्नू के बाल कटवाने के लिए आ रही थी, उस दिन के बाद आज ही जा रही हूँ। तो पहले तो मैं चले जाती थी, 2 चक्कर भी चले जाती थी सुबह और शाम, लेकिन अब मैं बहुत ही कम जाती हूँ, और कम जाओ तो अच्छा भी लगता है काफ़ी दिन के बाद। अब जा रही हूँ मैं। आजकल तो सभी लोग दिवाली पे घर आते हैं, और बाज़ार में भी काफ़ी रौनक भरा माहौल दिख रहा है। तो दिवाली के लिए सभी लोग घर आए रहते हैं, 4-6 दिन की छुट्टी। तो अच्छा भी लगता है जब परदेश से कोई घर आता है। अपने गांव में दिवाली मनाना, कुछ भी त्यौहार गांव में ही अच्छे लगते हैं। और किसी किसी की तो मजबूरी है, जिनको छुट्टी नहीं मिलती है, तो क्या करें, नौकरी भी करनी पड़ती है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गई डाट पुल के सामने, और अभी थोड़ी देर में जाएंगे घर। तो अंधेरा भी होने लग गया बाहर। तो आज तो कुछ भी काम नहीं था, ऐसे ही आ रही थी मैं थोड़ा बहुत घूमने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से नहीं आ रही थी। तो आज नोडल जी शायद मुझे कुछ खिलाएंगे, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से आ रही हूँ दुकान में। खिलाओगे? देखते हैं अभी। तो कल से इनके हवा भी कल की परसों ना, कल शाम को, परसों सुबह छल पूजना है। तो ये बाहर का नहीं खाएंगे अब कम से कम 3 महीने तक या 6 महीने तक। और मैं तो खुश हो रही हूँ, क्योंकि मेरा छल 5-6 बार पूछ चुका है। तो मुझे पता है कि कैसा पूछते हैं छल, और कुछ भी नहीं खाते हैं बाहर का। तो मैंने झेल रखा है, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है। तो इनका तो शायद पहली बार मतलब बचपन में पूजा होता शायद, मतलब जवानी में अब पूजा जा रही। तो अब पता चलेगा जवान ना बुढ़ापा आएगा। अरे बुढ़ापा नहीं आया अभी, नहीं आएगा बे, तो अब ना बुढ़ापा नहीं बताने चाहिए हमेशा इंसान को,
मुस्कुराते रहना चाहिए, इंसान हमेशा जवान लगता है। ठीक है, खुश रहो, बिंदास रहो। अपने आप में बहुत सोचती हूँ। तुम्हें सिखा रही हूँ मैं, खुश रहो। ज्ञान बिंदास दोस्तों रहो। एक ज्ञान मुझे दे रही है। ठीक ठीक तो है। बोल रही हूँ। और अपने आप ही सोचती रहती दिन भर बैठ के, तब नहीं। बोलेंगे मेरा हाथ दर्द हो गया, यहाँ पे अरे आँख ये में तो सूजन होता आ है यार। गई। ठीक है, आँख में तो शायद कबाड़ गए हो कुछ। मैं भी नहीं सोचती हूँ, मैं तो हंसती रहती हूँ 24 घंटे। सबको पता है, सबको पता है। सच में मेरे समझ सीरियस ले रहा हूँ। तुम्हारे सामने होना पड़ता है ना सीरियस। तो दोस्तों अभी यहाँ पे स्वामी जी ने दुकान बढ़ा दी। ये देखो, ये है एक्सरसाइज। और अभी यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को एक चीज़। देखो शिवा होटल में क्या मस्त से सजा रखे उन्होंने, लड़ी से पूरा होटल को। ऊपर ये ऊपर वाला भी उन्हीं का मकान है, और ये होटल भी देखो मस्त लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मेरे सब देवर बैठ रखे हैं। देखो आज साल भी बाहर निकल गई है। और एक तो दोस्तों देखो, ये है मेरे सब देवर, 1 2 3 4 मुंबई वाले, दिल्ली वाले, देहरादून वाले, और सालू भी देहरादून वाले, और ये है सदोन खाल वाले। मैं एक एक करके सबको इंट्रोड्यूस करता हूं। ये है हमारे चाचा जी के लड़के, इनकी बैरोकाल में शॉप है। ठीक है। और ये है सालू, फेमस सेलिब्रिटी है। और ये है सुनील। ठीक है। और ये हमारे प्रियांशु भाई, और दीपू, हिमांशु, और दादी, और यहाँ से चाची भी आ गई। चाची भी आ गई। और अभी चाची भी पहुंच गया। तो हेलो दोस्तों, अभी समय हो गया 8 बज गए। तो अभी के टाइम पे खाना वगैरह सब बन गया। तो स्वामी जी तो बैठ रखे हैं बाहर पे अपने दोस्त भाइयों के साथ। सुनील और आ रखे हैं आजकल घर। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेरा माइक आ गया, रिप्लेस कर दिया उन्होंने, तो दूसरा दे दिया अब। तो इस पे अच्छी आ रही है अभी आवाज़।